हूँ कुणाल शांतनु। आगामी पंचायत चुनाव होने वाला है। ऐसे में गांव की सरकार जनता चुनने वाले हैं, लेकिन गांव के जनप्रतिनिधि कितना काम कर पाए, कितना विकास हो पाया। सरकार योजनाएं लाती है, उस योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अनुसार करते हैं, लेकिन लोगों को कितना फायदा मिल पाता है, क्या उनको योजनाओं के बारे में पता है कि नहीं, ये सारी बातें आधे घंटे के इस प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे। अभी हम जामा प्रखंड में मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे समझेंगे। आप आइसक्रीम बेचते हैं, हाँ, कितना कमा लेते हैं? दिन भर में वही लगभग 150-200। 150-200। तो इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप? इसके अलावा वही खेती बाड़ी करते हैं, क्या करेंगे। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो खेती बाड़ी करते हैं तो मान लीजिए अभी आइसक्रीम आप बेच रहे हैं, लेकिन ठंडा के टाइम आप क्या कीजिएगा? ठंडा के दिन में ईटा पड़ते हैं कुछ और कुछ काम करते हैं, हाँ, मतलब कि मैंने अपने अनुसार जो काम करना है, हाँ, जो कि आपको समझ में आता है। हाँ, सरकारी फायदा आपको क्या मिला है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। तो मुखिया जी आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? आते हैं ऐसे घूम घाम के चले जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि ये चुनाव आने वाला है तो मन में मतलब आपको ये रहता होगा ना कि क्या करेंगे सब जीता का, ऐसा कुछ? देखिए, जिताना तो होगा किसी को, मैंने ये तो सरकार का, मैंने किसी को तो जिताना ही होगा। किसी को वोट देना ही पड़ेगा। हाँ, तो सरकार का अधिकार है, मैंने किसी को तो चाहे काम करे अथवा नहीं करे, इसीलिए तो वोट तो देना ही होगा। ऐसे तो देते देते वोट, देखिए 15-16 साल से कम से कम 5-6 तो हम देखे हैं मुखिया, लेकिन अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है मुखिया पद से। मनरेगा के तहत काम होता है, क्या आप लोगों को मिलता है? कुछ नहीं होता है यहाँ का, इस गांव में नरेगा मरेगा का कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए, इंक्वायरी देखिए कहीं, देखिए कॉलोनी घर नहीं मिली, इस गांव में कॉलोनी नहीं है, न और कोई चीज़ का साधन है, खाली सुनते हैं। कार्ड है किसी का तो कुछ मिलवे नहीं करता है, और कुछ राशन मिलता है? राशन कार्ड मेरा अभी नया में बना है झारखंड का, अभी तक हम तो 5-6 बार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। क्या लगा? टिपा लगा, हर महीना हम टिपा लगाते हैं, लेकिन हमको अभी तक नहीं चावल दिया। एक बार फरवरी में मिला है, वो इसके बाद बोला आप लोग का बंद हो गया है, फिर मिलेगा क्यों कब। बंद हो गया? नहीं अब पूछा? क्यों बंद हो गया, तो मैंने, हम लोग काम धंधा करने वाला आदमी है, हम लोग इतना पूछे 1-2 बार, सीधा सीधी बोला जा आएगा तो अपने आपको बुलाएंगे। अब कब आएगा, ऐसे हर महीना हम लगा देते हैं टिपा। क्या नाम है? कैलाश पातर। कैलाश पातर। कौन सा गांव है? गाँव सिरसानाथ। कैलाश जी हैं, ये आइसक्रीम बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं और ठंड के दिन में ईटा पारने का काम करते हैं, उससे उससे अपना जीवन यापन करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनकी सरकार चुनना, यानी जनप्रतिनिधि चुनना, इनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जीतने वाले क्या इनको फायदा दे पाएंगे, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार भी मुखिया चुनाव में वोट दिए हैं, लेकिन क्या मुखिया जी, क्या जनप्रतिनिधि इनको उनका उस प्रकार से सहयोग नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे आवास बननी चाहिए, टॉयलेट तो बना है, लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। रही बात सरकार की तमाम वो योजनाएं भी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता है। इसी गांव में सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार उस पर भी गंभीर नहीं है। यानी कि आप किसान हैं तो उसका भी फायदा सरकार आपको नहीं दे पा रही है। यूं कहें कि सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन जनप्रतिनिधि उसके लिए पहुंचा नहीं पाते हैं, यानी इनकी बातें वहां पहुंचा नहीं पाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बाबा, पेंशन उनशन आपको मिल रहा है? हाँ, हमारा पेंशन मिलता है। अच्छा, तो और सरकारी क्या सुविधा मिलना चाहिए? और भी यही, घर नहीं है, और कहीं तो कुआं भी तो मिल गया है हम लोगों को। पानी कैसे पीते हैं? पानी है हमारा, वहाँ पानी का दिक्कत है, टंकी नहीं है।
पानी कल जो है से यहाँ समूचा में पत्थल है। पीसीसी बना है गांव में? गांव कहाँ है वो देखिए ना, ये जो दरखास्त दिया है तो होबे नहीं करता है, न इधर होता है न नाली वाली? उधर, थोड़ा हुआ उसके बाद बंद। तो पानी जब पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होता है। तो दिक्कत तो होता है, माल जाल पार करने में दिक्कत होता है, आदमी कदमा में पार होता है, वो चप्पल जूता पहन करके नहीं पार हो सकेगा। कितना उम्र पर है बाबा? हमारा हम्म। हाँ हो गया 65 साल। बीमार पड़ते होंगे तो कहाँ जाते होंगे इलाज कराने? अगर कोई कहाँ जाइएगा, यही छोटा छोटा डॉक्टर है जैसे बड़ा पलासी, हम्म, इसी से होते हैं। यहाँ से नहीं होता है तब दुमका जाते हैं। तो मान लीजिए पैसा नहीं लगता है तो पैसा लगेगा, क्या करिए, जान तो देखना है। तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए ना। तो सरकारी कोई व्यवस्था कहाँ होता, होबे नहीं करता है। तो मुखिया चुनाव आ रहा है, चुनिएगा मुखिया। मुखिया चुनना हो, चुने तो किसी का वोट देना ही होगा, कुछ जाए जो खड़ा होगा उसी को देने होगा। तो काम करता है मुखिया जी? कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं काम करता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वार्ड वार्ड में तो वो तो जो है से वो तो दौड़ता है, मुखिया पास जाता है तो मुखिया का लिखवाई, मुखिया कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं करता है। क्या नाम है मुखिया जी का? ये है पंचायत? लगला पंचायत। लगला पंचायत। आपका क्या नाम है? मुनेसर मराना। हाँ, क्या बोले, मुखिया काम ही नहीं करता है? कहाँ कोई काम नहीं करता है, कहाँ काम करता है। क्या होना चाहिए काम आपका गांव में? वही हम लोग का सुविधा, पटाने उठाने का सुविधा चाहिए, सब कुछ यही सब भैया। मान लीजिए कि खेती करते हैं, इसके हाँ। अलावा क्या काम करते हैं आप? और कुछ नहीं, ये खेती खाली करते हैं हम लोग, सरसों गेहूँ गोटा और मकई उकई यही सब लगाते हैं, यही सब करते हैं हम तो लोग। इसके अलावा कुछ मतलब कि और इनकम ऑफ सोर्स सरकार बहुत योजना चला रहा है, हम आपका गांव में दिख रहा है योजना? हम नहीं, कुछ नहीं योजना हम लोग को नहीं चाहते, नहीं हम देते हैं योजना, कुछ नहीं योजना भी नहीं लेते हैं, लेते नहीं है, कहीं पे नहीं करता? आगे नहीं करता यहाँ। तो किसी योजना के बारे में आपको पता है कि कौन कौन योजना चला रही है सरकार? वही ग्रुप तुरुप कैसे चला रहा है, कौन कौन ऋण माफी वाला था मैटर किसानों के लिए, वो सब नहीं, हाँ? वो सब कहाँ हुआ, नहीं उसका सुविधा आपको फायदा ले पाए? नहीं। हम लोग दिकुए में इसको रखते हैं, हम लोग तो चाहते मतलब हैं। आरक्षण है यहाँ पे? हाँ, क्या आरक्षण रिजर्व है, है क्या? हाँ, रिजर्व है, रिजर्व एसटी, है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो सब बात की बात है, उस पर हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। सवाल है, हम जनप्रतिनिधि किस लिए जिताते हैं? वो आते हैं तो जिसको जानकारी नहीं है, वो जो होशियार है अच्छा, वो काम कर रहा नहीं, है। सीधा सीधी वाला सवाल है कि हम जनप्रतिनिधि क्यों जिताते हैं? योजना सरकार लाती है, उसको लाने हाँ। के लिए ना धरातल पे। धरातल पे जो उसके पीछे लगा हुआ है वो तो काम करा लेता है। कुछ से कुछ देखिए ना, बंधा में हम कहते हैं ग्वाल सेठ जनरल सब कुछ करा दिया वो। अब बंदे का मुखिया है, आके तुरंत तो सब दस्तखत कराना है, दस्तखत करा लिया, मोहर ले लिया, वो सब तो करा लिया। अरे हम लोग उसको उसके पीछे नहीं जाते हैं, उतना उसके दौड़ नहीं पाते हैं। टाइम नहीं मिलता। अरे हम लोग उतना टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम वोट भी देंगे और उसके पीछे भी रहेंगे, तब हम फायदा ले पाएंगे। तो ये सरासर गलती है कि नहीं? मतलब कि क्या आपको लगता है, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? इसमें हम लोग नहीं सक्षम हो पाते हैं। जो वोटो देंगे और पीछे उसका तेलो लगाएंगे, वो नहीं होता है। तो आपका मान लीजिए कि आप अगर उस जगह पे रहते, जनप्रतिनिधि की जगह पे, तो आप क्या कर ले? आप क्या, अगर हम जब सबका हम भलाई के लिए हम अगर बीड़ा उठाते तब तो हम भलाई करने के लिए तुम तैयार हो जाते। तो अच्छा, चलिए 100% नहीं तो कुछ परसेंट में होगा। आवास, प्रधानमंत्री आवास कितना मिला होगा आपके गांव में? हमारा गांव में तो पुराना, अभी तो नया में कहाँ एको को नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, नाली वाली बना है आपका? नाली उली 2 साल 3 साल पहले सैंपल नाली दिया था, सैंपल नाली। तो पीसीसी बना है? पीसीसी तो नहीं बना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, तो उसको तो कंधे पे लाद के आपको ले जाना पड़ेगा? हाँ, अभी एम्बुलेंस दिया है तो वही सुविधा। नहीं, मान लीजिए कि पीसीसी नहीं है, सड़क नहीं है, तो परेशानी होता होगा उसका। हाँ, तो परेशानी तो उसको तो ज्यादातर बीमार लोगों के लिए। हाँ, तो वो तो जिसको टांगिए को ले जाना पड़ता है उसको। चचा का कहना ये था कि जनप्रतिनिधि भी जिताएंगे और उसके पीछे हम परेशान रहेंगे, तब हम योजना का फायदा ले पाएंगे, ये कहना है इनका।
दूसरी बात है कि इस गांव में पीसीसी का निर्माण लगभग नहीं हो पाया है, जिस कारण से बीमार होने पे उनको किसी ना किसी साधन मतलब कि अपने से उठाकर मुख्य मार्ग तक आपको ले जाना होगा, तब उसकी इलाज होगी, ऐसा भी कहना है इनका। हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं जी आपको बताया था इसके बारे में? नहीं, सब कुछ कहाँ कुछ बताया हम लोग। क्या तो एक दफे आता है, देख करके जाता है, फिर घूम के नहीं आता है, क्योंकि हाँ मुखिया जी कुछ आएगा नहीं करता कहाँ नहीं। तो वोटवा मांगने तो आएंगे। हाँ तो वो मुखिया जी दिन रात हाँ वोट मांगे उठते आएगा। तो क्या बोलेगा मुखिया जी आके? वो वोट देवे देवे हमरा नहीं है क्या कथा। तो आप क्या कहिएगा? वो तो दे लक्षण तो हमरा सवा लक्षण तो मिलने तुम 10 आदमी आएगा तो 10 बोलेगा। वही कहेगा, वही कहेगा। क्या नाम है आपका? सुभाष राउत। कितना उम्र हो रहा है? कितना 40 हो या 45। चाचा आपका पुराना अनुभव है, आप तो बहुत नजदीक से चुनाव को देखे, बहुत ज्यादा ही अनुभव आपके पास होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने मुखिया को आप देख लिए अब तक? हम आज से करीब करीब मुखिया, हम गंगा बाबू था, उसके पहले शिवालक सिंह था, सबसे पहले हाँ शिवालक सिंह था। उसके बाद पंचायत अलग हुआ तो बारापरासी उधर चला गया, लीलातरी पंचायत हो गया, लीलातरी में गंगाबू हुए। गंगाबू होने के बाद लगभग कितना, मतलब 4 5 10 कितना? हाँ करीब करीब 20 साल, 20-25 साल, 25 साल का अनुभव है आपके पास। अगर 25 साल का तो मतलब 5 मुखिया आप देखे होंगे क्या? 5 साल करके रखते हैं तो क्या तो मान लीजिए इसके पिछले कौन मुखिया थे या फिर क्या मतलब? इसके पहले गंगाबू थे, तो क्या जो अभी हैं उससे पहले हाँ विभीषण। ठीक है तो जो भी रहेंगे, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे योजना आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या बताता है? अरे उस टाइम पुराना मुखिया जो था ना, तो उस टाइम बोला था जी कि कुआं उस टाइम देता था। वो विभीषण पुजर पहले बने थे, उसके पहले गंगाधर राउत थे, वो कुछ काम किए हैं उस समय में। विभीषण पुजर बनने के बाद फिर यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो जैसे हमरा टोला में तो नहीं हुआ है। विकसित हुआ है ये मंदिर, तो होना चाहिए ना कुछ बेनिफिट इसमें। देखिए मंदिर में तो अभी हाल फिलहाल में कुछ काम हुआ है, मुखिया फंड से? ना मुखिया फंड से भी नहीं हुआ है, एमपी एमएलए का भी फंड से नहीं हुआ है, जो भी फंड जिला से हुआ है। हाँ मुखिया जी इसके लिए पहल कुछ किए? मुखिया जी यहाँ पे सिर्फ वही पानी का एक टंकी हुआ है पंचायत से, बाद बाकी मुखिया के द्वारा इस गांव में कुछ काम नहीं हुआ उसके अलावा। तो आपको मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि आप चुने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए सुविधा? अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग का जो पंचायत है वो एसटी के लिए रिजर्व है, और मुखिया ही नहीं बल्कि यहाँ का वार्ड तक जो है एसटी के लिए रिजर्व है यहाँ पे, और ओबीसी का संख्या हम लोग का पंचायत में ज्यादा। मान लीजिए कोई भी XYZ अगर मुखिया बनेंगे, वार्ड बनेंगे, तो आप क्या उनसे डिमांड करेंगे? क्या डिमांड तो देखिए हम लोग करते ही हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि मुखिया अपना, मान लीजिए लिस्टिंग होगा ना आपके पास, लोग आएंगे ये वादा लेकर, ठीक है, वो तो हम लोग देखिए ये पंचायत में रजिस्टर में जो है बहुत काम के लिए लिखवाए थे, चढ़वाए थे, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। जैसे 1-2 काम जैसे कि पीसीसी के लिए दिए थे, और विधायक को भी दिए हैं एप्लीकेशन पीसीसी के लिए, लेकिन वो भी नहीं किए, ठीक है, यहाँ का विधायक। हाँ तो उसके अलावा मान लीजिए जीतेंगे तो फिर आपको कुछ आइडिया है कि क्या क्या होना चाहिए? जैसे होने का देखिए कि यहाँ पे मनरेगा से पटवन के लिए कुआं का जरूरत है, किसान जो है पानी का बहुत कमी है यहाँ पे, जिसके कारण खेती ठीक से किसान कर नहीं पाता। किसान का हालत बहुत खराब है हमारे गाँव में, देख सकते हैं इतना अच्छा जमीन जो है परती पड़ा हुआ है, तो पानी का ज़रूरत है, मनरेगा से कुआं होना चाहिए। पीसीसी जो है ज़रूरी है यहाँ पर, मतलब बरसात के दिनों में आदमी को आने जाने में सुविधा ज़रूरी है, जो कि असुविधा होती है। प्लस ये सिरसानाथ मंदिर है, यहाँ पे तो यात्री लोग का भी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश्वर है। ये वो तमाम वोटर हैं जिसके वोट से सरकार चुनी जाती है, और सरकार पहुंचने के बाद अपने कामकाज को छोड़कर अपने वादे को
आप समझ सकते हैं अपने वादे को पूरा करने में लग जाती है। इनके वादे भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि। साफ कहना है, इन लोगों की कोशिश यही रहती है कि योजना का फायदा हमको आप समझ सकते हैं अपने वादे को पूरा करने में लग जाती है। इनके वादे भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि। साफ कहना है, इन लोगों की कोशिश यही रहती है कि योजना का फायदा हमको मिले, चाहे हमको आम से खास तक जाना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि मुखिया जी से इन्होंने गुजारिश की थी, इन्होंने कहा था, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी गई। तो विधायक और सांसद के पास भी इन लोगों ने पहुंचा था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी पुनः हम सिरसानाथ के गांव में ही पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो गांव है जहां पे कि जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीण पीसीसी इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे विकास होना चाहिए वो विकास नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पानी की सुविधा की बात कर लें तो यहाँ लोगों से वर्बली हमने बातचीत किया तो उस दौरान मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे महज एक चापाकल उपलब्ध है, जो कि गर्मी बढ़ते ही लेयर घट जाने के कारण वो उपयोग में लोग नहीं कर पाते हैं। तो लोग जाकर यहाँ नजदीक नदियों का पानी उपयोग करते हैं अपने दैनिक कार्य को लेकर। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, चूंकि वोट देना है और सरकार चुनना है। क्या वोट दीजिएगा? मुखिया चुनाव हो रहा है। वोट तो मुखिया देंगे, वोट तो देना ही होगा, जरूरी है, अधिकार दिया है, अधिकार है ना। तो क्या आपका विकास क्या बाकी है यहाँ पे होना चाहिए? विकास यहाँ एक नाला हो जाना चाहिए, रोड होना चाहिए, इसी एक तो। मुखिया जी का क्या नाम है? समय उसका मुखिया वो तो नहीं है, उसका परिवार है। हाँ, क्या नाम है परिवार का? उसका मालूम नहीं हमको। मालूम नहीं है, यानी मिले नहीं है, है ना? मतलब मुखिया को आप देखे नहीं है क्या? अच्छा, वार्ड कौन है? वार्ड का नाम पता है? नहीं पता है। अच्छा, जिला परिषद कौन है? वोट दीजिएगा उसको भी क्या? उसका भी नाम नहीं पता है आपको? नहीं। यानी कुल मिलाकर क्या बोलें कि आपसे मुलाकात नहीं हुआ उन लोगों को क्या? नहीं अच्छा, योजना के बारे में पता है? कौन कौन योजना मिलना चाहिए? नहीं पता है। हाँ, नहीं पता है तो पता होना चाहिए ना। क्या सरकार तो आप लोग के लिए योजना लाती है, योजना आप लोग को नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? अच्छा, तो कैसे मतलब और क्या काम करते हैं आप? हम खेती कैसे करते हैं? क्या यही गांव की आप लोग हैं? कौन गांव की हैं? शादी में आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सड़क है ये गांव में? हमने के बारे ये देखो सड़क दिखी रही छे पीसीसी। किसी तरह से हम लोग इधर उधर से करके किसी तरह से बाहर जाते हैं आते हैं। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, वो बाहर चला गया है मेरा भी लड़का। हम लोग भी बाहर जाते हैं आते हैं। अभी थोड़ा अगर गांव में ही अगर योजना चलने लगे तो गांव में ही रोजगार मिलेगा? हाँ सर, हाँ कुछ रोजगार मिल जाएगा तो यही रोजना का बाहर जाएंगे। अच्छा, छोड़िए, ठीक है। मेरा माइक से सरकार आपकी बात सुन रही है, ठीक है? तो आप बताइए सरकार को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, जैसे हम लोग को कुछ सुविधा दीजिए। वोट देते हैं, ठीक है, मुखिया से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए वार्ड पार्षद, वार्ड, ठीक है, मुखिया चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को क्या कहेंगे? उसका कोई यही सर हम लोग को कुछ दीजिए, इंदिरा जैसे होना चाहिए, पानी का सुविधा दीजिए, पीसीसी करवा दीजिए, जैसे बच्चा का। अच्छा, वो सब छोड़िए, तो वो सार्वजनिक है। हाँ, ठीक, दूसरे के लिए छोड़िए, ठीक है? अपने लिए बताइए। अगर रोजगार आपको मिल जाए तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, अगर यही रोजगार हो जाएगा तो हम लोग काहे के लिए बाहर जाएंगे? तो रोजगार मिलना, हाँ मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्शन आ रहा है, वोट देंगे? ठीक है, वोट देंगे कि नहीं? हाँ सर देंगे। हाँ देंगे, वोट देंगे। वोट देने का क्या फायदा होता है? अभी तो वही से हम लोग दे देते हैं सर, तो कुछ तो लाभ नहीं देता हम लोग को। वोट से हम लोग को ले लेता है, दे देते हैं। वोट क्यों देते हैं? अच्छा, ठीक है, वोट क्यों देते हैं? हाँ सर, उसको ये जिताने के लिए कुछ हम लोग को अच्छा सुविधा चाहिए, कुछ ये सब जनप्रतिनिधि हाँ, के लिए क्या? जी, ठीक है।
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन लोगों को वो नहीं पता है कि हमारा मुखिया जी कौन है, कौन जिला परिषद है, कौन वार्ड है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन के दौरान उनसे मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद दर्शन दुर्लभ है, यानी अपने कामकाज में रहते हैं। हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों को लेना देना है। माता जी, आपको पेंशन मिला है? नहीं मिला है? नहीं। तो मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। और क्या चाहिए? लिखी लिखी दे छियन, पैसा दे छियन तो होबे न करे छन, होबे 500 600 यार कर पैसा दे छियन तो होबे न करे छन। हाँ? मुखिया जी कने बोल रहा? हाँ, मुखिया तो बोले, मुखिया तो लिखी लिखी के लगल कौन। हाँ, पैसा केकरा देला? देलो छन, मुखिया ने देलो छन, लिखी लिखी के लगल कौन जे करवे देबो करवे देबो। पैसा के ले छ? के ले छन, जे लिखे छन ते ले छन। के लिखे छ? ढेरी लिखे बोला। तोरा से पैसा लेला छन कोई? हाँ हाँ, के लेला छ? ए बन्हे करा छी को लिखे छन, जे हिस्से ते हिस्से नहीं ले छन। हमरा नहीं है ना कर्मचारी। हाँ, कर्मचारी। हाँ, कर्मचारी के देली हम तो कल कन तोरा हो जाता तो हमें बूढ़ा लोग करने पाबा अब कमाल पारे छ। कुछ नहीं, हाँ? जहाँ का तहाँ हाँ, कार्य कर ले रहा है। कतेक ने दल छन, एक बेर ने हो गेल हम कतेक ने कतेक एक तो मिलल छन। वो घर छन, चलो न देखि लेबे घरों की रंग छन, देखि ले ना। हां, एक तो मिलल। अच्छा, बिजली उजली जला रहल छ, ओकरा बिल आबि रहल छ? हां हां हां, हमरे नाम में छन बिजली के बिल। तो ओकरा में कुछ कटसी मिले छ, कुछ सुविधा ओकरा? ओकरो कहां कुछ ना। अच्छा, छोड़ा उ सब बात, पूरा बात ठीक छ। मुखिया जी तेवा त की लेबा त बताब। मुखिया जी जिता मुखिया जी जिताबो त मुखिया देतो तब न लेबो की? मुखिया जी कुछ वादा करथा ना? हां, तो मुखिया की हमरा देतो। हां, कुछ दिया वो हसने हसने ने दिया था, बोला तो पार यार ने हो बाबा पानी देखे छ किरो चास बास न लगाबो हसने कुया। अच्छा, मुखिया जी जब तोरा पास आवे छ तो उस समय की बोले छ? की बोले छ, लिखि दे छियन वो मुखिया जी लिखि दे। अच्छा, वोटक टाइम आता की बोलता? वो कतन की से वोट देले। हां हां, तो देबो की करबो, सब है देता तो हमरा तो दही लगे। तो वादा करे ल की तो प्रणाम पाती करे छ तू? तो वही प्रणाम तो करबे करता, अखने वोट आले छन तो प्रणाम तो करबे करबो ने। तो हमरा कुछ न लाभ मिले छन तो की करब, दही तो लागता ये कछ। तो वही तो जीते वास्ते पशु सेट मिलना तो ई रखेली कुछ नहीं, कुछ ना। बकरी उकड़ी ई सब रखे नहीं, हसन कुछ नहीं मिलला छ? कुछ नहीं मिललो छन। बढ़िया छै के तो कुछ नहीं मिले छन। कितना घर यहाँ पहाड़िया? ये केट छ, ये केट कुछ ना है। देखो दुए भाई छ। इसको अरे नाम छ तोरा? हमरा सूरजमणि, सूरजमणि देवी। ये दुर्भाग्य ही मान सकते हैं कि पहाड़िया जनजाति से ये लोग आते हैं और इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सरकार तो इनके लिए तमाम वो योजनाएं लाती है, लेकिन योजना का फायदा लोगों को नहीं मिलता है। इसका कहना तात्पर्य ये है कि जनप्रतिनिधि इनके लिए नहीं सोचती है। इनका ये आरोप ही मान सकते हैं, लेकिन साफ साफ कहना है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तमाम वो वादे लोग करेंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। इनका ये कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हम चुनेंगे जो कि हमारा विकास करें, हमारे गांव का विकास करें, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जनप्रतिनिधि वोट से आपको जनता राजा को रंक को राजा बनाती है, लेकिन आप जनता के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? आपको सोचनी चाहिए। वहीं तमाम वो झारखंड सरकार से भी इनकी गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ सोचे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कुणाल शांतनु, कशिश न्यूज, दुमका।